अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है बेस्ट टीवी एड कलेक्शन अमिताभ बच्चन गुजरात टूरिज्म ऑसम प्लेस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हजारों गुजराती। लेट्स ले। मैं आ पहुंचा हूं अरावली पर्वत की गोद में और माँ अम्बे के चरणों में। यही धड़कता है माँ अम्बे का हृदय। यही धड़कता है माँ। जय माँ अम्बे। क्या तंबस। देखिए माँ का बुलावा आता है और लाखों आ जाते हैं, चल के, बैठ के, लेट के। कुछ लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि ये शक्तिपीठ है, और कुछ कहते हैं कि माँ से मिलने के लिए भी कोई वजह चाहिए भला। आप भी आइए, यहाँ खुशबू है भक्ति की, प्रसाद की, खुशबू है गुजरात की। मार्बल से बना हुआ लग रहा है। मिलेगा बहुत कुछ आशीर्वाद में। गुजरात में कुछ दिन तो ये गुजराती इन्होंने गुजरात। ₹1 लिए बगैर ऐड किए थे गुजरात के मोदी जी के दौर में। पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं यहाँ रोज सुबह। सूर्य मंदिर। ये है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कैसे बनाया होगा? पहाड़ काट के बनाया है ये सब। बताइए कैसे? ये देखो ना, कुआं गहरा होता है, ये तो सुना था। ऊपर जमीन है, ऊंचा ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा ये रहा आज पहली बार है। देखा। ये देखो, देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा है। ये पत्थर नहीं, इतिहास के पन्ने हैं। सुनिए इनका संगीत। यहाँ खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। खुशबू है गुजरात की। इतिहास कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, गुजरात में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। डेजर्ट भी है, रन कच भी है, बहुत सारे ऐड हैं। पूरे गुजरात की टूरिस्ट प्लेसेस है ना। देश के कोने कोने पर विराजमान सोमनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग देश की एकता के प्रतीक है, और सोमनाथ। इनमें से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग यहाँ सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर में है। शिव जी के इस मंदिर को विदेशी हमलावरों ने तोड़कर वजनवी। हमारे स्वाभिमान और हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, पर वो हमारी आस्था को नहीं तोड़ पाए। यहाँ खुशबू है भक्ति की, खुशबू है भक्ति। खुशबू है गुजरात की। कुछ दिन तो कुछ गुजारो दिन तो गुजारो गुजरात में। गुजरात में। गुजरात टूरिस्ट। आइए आज मैं काम आपको कभी- चंपानेर ले चलता हूँ। बालिकन। वेलकम टू चंपानेर, द यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर। भाईचारे का पाठ अगर पत्थरों से पढ़ना तो यहाँ आइए। ये इंडो सारासनिक शिल्प कला गवाह है हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के मेल जोल की, उनके प्यार की। और ये जितने प्यार से खुदा ने इंसान को बनाया है, उससे भी ज्यादा प्यार से एक इंसान ये ने सारे खुदा का ये घर बनाया है। आर्किटेक्चर का चैंपियन है चंपानेर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया हुआ है। ये कालिका माता, लाखों भक्त आते हैं इनके दर्शन करने। हजारों साल से। हजारों साल से यहाँ खुशबू है प्यार की, आशीर्वाद की। खुशबू है यहाँ गुजरात खुशबू है की। गुजरात की। कब कुछ तक दिन बने तो रहेंगे गुजारो। किताबें के हाथ में? गुजारो चलो, कुछ दिन गुजारते हैं गुजरात। गुजरात। खुशबू गुजरात की खुशबू। ऊपर कोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं। शांति का संदेश। ये तो योगी जी की तरह कपड़े पहने हुए हैं। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था, तो माँ ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इससे पढ़ नहीं पाते, मगर फिर भी समझ लेते हैं। गुफाएं बनी हुई है, ये गार है। यहाँ खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की। कहाँ मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में।
कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। कहाँ शिक्षा मिलेगी? किसी किताब में, इतनी किसी किताब। डेजर्ट, Every year, millions of tourists visit बर्ड्स वगैरह। flying in on their own wings. Flamingos, painted storks, great white pelicans, purple herons, great spotted eagles, Egyptian vultures. Birds from all अच्छा, over the world दुनिया come से and nest here. मौसम के टाइम Gujarat, a warm बिल्कुल and peaceful सुकून। home. पुरसों What is that special quality about Flamingo. Gujarat that attracts them? वाओ। This is a refuge, not just for birds, but for everybody. Ask a flamingo where he's from, and he will reply, from Kijaria. If it's a chidiya, you'll find it in Kijaria. वाओ। Breathe in the warmth, the fragrance of home away from home. Breathe in a bit of Gujarat. ब्रीथ। नाइस। गधे भी बहुत हैं गुजरात में, एक जगह पे। तो बिल्कुल बुरा मत मानिए, बल्कि उसे थैंक यू बोलिए। एक मैं एक बताता हूँ क्यों। गुजरात ये का कुदरती सरताज है। इंडियन वाइल्डनेस, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं है। वायरलेस। अहमदाबाद से 1.5 घंटा दूर गुजरात कुदरती है की यहाँ। वाइल्ड एस सेंचुरी। महीनों हो गए इनको नहाए हुए, मगर दिखते हैं एकदम नीट एंड क्लीन। वाह। ये वो शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता रहता है। हाय इसके पास हाय, बैठने और सोचने की फुर्सत कहाँ। ये देखो ना। 70 किलोमीटर ओह, प्रति घंटे की वाह। रफ्तार से भागते हैं ये भाई साहब। बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न। एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। 4,500 हैं फल यहाँ, फूल रहे हैं। और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। गुजरात तो याद रहे, गधा कोई तारीफ गाली की नहीं, थाली। तारीफ की थाली है। यह खुशबू है वाइल्ड लाइफ की, उनकी देखभाल की। यह खुशबू है गुजरात की। टिकट कटवा हाय लो, हाय, दूरबीन रख लो हाथ में, मजा आ जाए। अब कुछ दिन गुजारो गुजरात में। फेस्टिवल। एक काइट फेस्टिवल। काइट फेस्टिवल जो रन कच्छ के टाइम पे होता है। उत्तरायण, धरती का उत्सव, आसमान के सम्मान। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की उपासना है लोग पतंगों के रूप में फूलों का अर्पण कर रहे हैं। वाह। ये त्योहार, इसमें कैसी खुशबू है पतंग है ना? पतंगों की, ये आसमान देखो ना, छूती रंग का। उमंगों की। खुशबू है गुजरात की। यहाँ त्योहार का मजा है हर दिन हर रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। वाइट डिजर्ट। कच्छ का ये रण हिंदुस्तान का तोरण है। चांदनी रात की ये सफेद धरती वाह। ये देखो, लगता है जैसे चांद अब जमीन पर ये देखो ये उनके कैमरे में। प्रकृति की कठिनाइयों को दिल पे नहीं लेते कच्छ के लोग। जीवन को सजाते हैं रंगों से, कला से, संगीत के सुरों से। मांडवी का नीला समंदर भी यही है पास में। यहाँ इस टाइम पे खुशबू है टेंट सिटी उत्साह, नहीं लगता था शायद। उत्सव की, ये देख, रंगों की, कलाकारी, कैसा कल्चर बना है वो। खुशबू है गुजरात की। आपने कुछ कच्छ नहीं तो देखा, कुछ हाँ। नहीं देखा। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ये देख, ए काका। गरबा। ये मेरे ख्याल में वो जो नवरात्रि, गुजरात कैसा? नवरात्र, गुजरात बिना नवरात्र। गुजरात बिना नवरात्र कैसा। नवरात्र गुजरात। ऐसी नवरात आपको कहाँ मिलेगी? अरे यहाँ और क्या बात है। नवरात भक्ति का उत्सव है, शक्ति का उत्सव है, नवरात्रि। स्त्री शक्ति का उत्सव है। ये देखिए, लग रहा है जैसे बहुत सी देवियां एक देवी की उपासना कर रही हो। नवरात्रि, इसमें खुशबू है मौज मस्ती की, मस्ती की। इसमें खुशबू है इसमें गुजरात। खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक नाचोगे बारात में। कुछ दिन तो गुजरात। नाचो गुजरात में। क्या बात है यार, कैसे कैसे वर्ड यूज हो रहे हैं। राइटर भी तो होते हैं वहाँ। यहाँ कीर्ति मंदिर में बापू के साथ जन्म हुआ था एक युग का।
अच्छा। एक ऐसी विचारधारा का जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर हुआ। यह है साबरमती आश्रम। साबरमती यहाँ पर आश्रम। जन्म हुआ था बापू के आजादी, सत्याग्रह, अहिंसा और शांति जैसे महान विचारों का। बापू आज भी यहाँ जीवित है, इस चरखे में, इस मिट्टी में। यहाँ खुशबू है बापू के, यहाँ खुशबू है खुशबू है गुजरात की। गुजरात। रण उत्सव, रणोत्सव। रन जब कच्छ की ये सफेद धरती नए रंग ओढ़ लेती, उत्साह के, उत्सव के। किसने सोचा होगा कि इस बंजर धरती में इतनी खुशियां भी पनप सकती हैं? ये त्योहार, इसमें खुशबू है मिठास की, मस्ती की, मिट्टी की। इसमें खुशबू है गुजरात की। सब यहाँ त्योहार रात का है मजा ना, है ये हर दिन हर रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। मिक्स है ना। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। बहुत खूबसूरत है। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है, बादल के सिवा। ऊंचा है, बहुत खूबसूरत है। ट्रैक हिल 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 ट्रैक वाली जगह है। ये देखो कैंप लगे हो। हम और आप तो यहाँ चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहाँ पूरे 14 वर्ष बिताए। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहाँ के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, ओह, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा। यहाँ खुशबू है खाओगे आदिम नहीं तो जाने नहीं संस्कृति, देंगे। इंसान और प्रकृति के तालमेल की यहाँ खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान सीमेंट में? कुछ के दिन तो मकान। गुजारो गुजरात में। सिद्धपुर, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर रिपीट हो दुनिया रहे हैं का क्या? सबसे कठिन काम करने, माँ का श्राद्ध। नहीं, ये कपिल आश्रम अच्छा। है और ये बिंदु सरोवर। ये पानी नहीं है, बेटे बेटियों के आंसुओं का बेटे सागर। के आंसुओं का सागर। कहते हैं सरस्वती नदी यहीं लुप्त है। सरस्वती माँ का एक और नाम। ये वो स्थल है जो हमें जोड़ता है माँ के प्यार दुलार से, उसके उपकार से, एक अनचुकाए उधार बन से। चुका है उधार से। सिद्धपुर गुजरात, सिद्धपुर। माँ के श्राद्ध की एकमात्र पावन भूमि। गुजरात, यहाँ ईश्वर उंगलियों में भी बसते हैं। बसते हैं। यहाँ की कला बसती है छोटे छोटे गांवों, कल्चर। परिवारों में, उनके हाथों में। यहाँ की सुपरस्टार तो यही है। आइए सीखिए सुई से भी तेज आंखों और धागे से भी महीन उंगलियों से की गई ये एम्ब्रॉयडरी, देखो तो सही, ये शानदार ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या बात है। बांधनी का ये लहंगा जिसे दुल्हन बनी बेटियों को सजाने के लिए बनाया गया है, क्या इसीलिए ये इतना प्यारा है? पाटन की इस पटोला सिल्क साड़ी को बनाने में 7 महीने लगे, या यूं कहिए कि 700 साल। 7 महीने में एक साड़ी बन रही है, कितनी कीमती होगी। यहाँ खुशबू है ये गुजरात। खुशबू है, खुशबू। भाई साहब, बेटी की शादी का लहंगा ले जाइए सौगात में। अरे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। 7 महीने में जो चीज बनी हो। मोक्ष का द्वार है, लोहा का। चारों धामों में से एक धाम जहां बसते हैं मुरली मनोहर श्याम। यहाँ की हवा में मुरली की मिठास है और सूर्यास्त में मोर पंख के रंग। यूं लगता है कि कृष्ण की रासलीला अब भी चल रही है, वैसी ही जीवंत, वैसी ही रसीली। और जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं, वैसे ही नीचे एक भी है। द्वारका इस समुद्र के पूरा नीचे शहर है वो द्वारका। समृद्धि और अतीत का एक अद्भुत प्रतीक। तो वहाँ कोई नहीं जाता। कृष्ण की ये नगरी, पूरा शहर है ना। यहाँ खुशबू पानी है। भक्ति की, झांकियों की, रासलीला की। पुराने दौर का, पूरे पिलर पड़े हुए हैं, पूरी जगह हैं। कृष्ण जी मथुरा छोड़कर द्वारका आए थे, और आप भी आइए सबके साथ में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में।
1982 में शूटिंग के दौरान जब मुझे चोट लगी थी तो जिस डॉक्टर ने मुझे जीवन दान दिया वो एक पारसी थे, डॉक्टर उदवादिया। उनके पूर्वज यहीं के रहने वाले थे, उदवाड़ा। ये है उदवाड़ा। यूं समझिए कि पारसियों का वर्ल्ड हेडक्वार्टर। पारसी आज से 1200 साल पहले गुजरात में आए थे। एक बड़ी सुंदर कहानी है इस बारे में। राजा ने पारसियों से पूछा क्या वो यहाँ के समाज में घुल मिल पाएंगे। पारसियों ने कहा बिल्कुल। दूध में मिठास की बात। और उन्होंने अपना वादा कभी नहीं तोड़ा। वो गुजरात आए और गुजरात के हो गए। यहाँ खुशबू है ध्यान से रखी धरोहर की, धनसाक की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। सीखो कैसे रहते हैं अपने पुरखों के साथ में। अरे ठीक ना, आओ देखें क्या क्या है अपने गुजरात में। ये थे गुजरात के टूरिस्ट प्लेस और एड्स की सूरत में। अच्छा, ये वो जगह थी जो बहुत ही हिस्टोरिकल है और यूनिक है, लेकिन इनको समझना, इनको डिस्कवर करने की ज़रूरत थी। मोदी जी ने बहुत साल गुजरात में गुजारे। मेरे ख्याल में 2 या 3 टर्नओवर किए हैं। 2005 से शायद गुजरात के सीएम थे। 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो गुजरात का एक मॉडल लोगों ने देखा। गुजरात का ये जो सूबा है इंडिया का, उसकी डेवलपमेंट देखी दुनिया ने, और फिर पूरे कंट्री ने मोदी जी पे भरोसा किया और पूरे मुल्क का पीएम बना दिया। तो ये वाला काम भी, जैसे रन ऑफ कच्छ है, वाइट डेजर्ट है, बहुत सारी ऐसी जैसे वहाँ पे जो डोंकी एक जगह है, 4-5 हज़ार, उसको लोग देखने आते हैं। परिंदों या तो मतलब जो नॉर्मल, जो सही बोला कि जो सोचते रहते हैं, जो ये वाले होते हैं तो सोचते ही रहते हैं खड़े होके ना। और ये कितने प्यारे प्यारे ये तो नेचुरल माहौल में है ना। हाँ, नेचुरल। तो इनको ये तो खुश हैं। हमारे वाले तो लकीर के फ़कीर है ना। मतलब हमारे वाले क्या, कहीं पर भी जो गधा होता है उसकी जैसे परवरिश होती है वो वैसे ही होता है। लेकिन गधा, इसका कलर भी चेंज, और वही ना कि बोला कि सालों से नहाया नहीं, लेकिन लग रहा है बिल्कुल फ्रेश है वाकई। तो ऐसा ही गेंदे थे और धाम थे, जो सोमनाथ टेम्पल है, बहुत सारी चीज़ें हैं गुजरात में। अब बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया एड्स के थ्रू। हर एक बताइए कब तक सीमेंट के घर में रहोगे, कुछ दिन गुजारो गुजरात। हर जगह है, मेरे ख्याल में शायद इसमें दिखाई गई नहीं। काला डूंगर है, जो मतलब है कि रन ऑफ कच्छ में जो आई थी, जैसे व्लॉग होते हैं तो काला डूंगर भी जाते हैं। पहाड़ है ऊंचा, मतलब टॉप है, उसमें पूरा गुजरात काफ़ी एरिया दिखता भी है। रन ऑफ कच्छ भी दिखता है और सॉरी वाइट डेजर्ट भी दिखता है। खैर बहरहाल, मैं कहने ये चाह रहा हूँ कि आपकी एरिया में, आपके कंट्री में, आपके राज्य में कोई चीज़ होती है, आपको डिस्कवर करना है कि ये तो हटके है, तो ये यूनिक है, इससे दुनिया तक जाना चाहिए, इसकी प्रमोशन होनी चाहिए। तो मोदी जी ने अमिताभ बच्चन को हायर किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन्होंने बाकायदा बोला भी कि इन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया था, और बहुत सारे ऐड बनाए गए। अब देखो ना, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जगह हैं, मुख्तलिफ एरिया हैं, तो वहाँ पर जाके शूट हुआ, बड़ी प्लानिंग से हुआ, अच्छे से हुआ। एक दिन तो लगा ही नहीं है। मैं फिर राइटर को दाद दूंगा, इसके जो जुमले कम शब्दों में पूरी क्या डिटेल कुछ बता दिया। दे। यानी शब्द भी क्या चीज़ है, अल्फाज भी क्या चीज़ है। अगर इनका सही चुनाव हो तो आप एक बहुत बड़ी बात एक लाइन में कह जाते हो। कितनी खूबसूरत बात है। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। कब तक बैठे रहोगे सीमेंट में के मकान में, कब तक नातोगे बारात में। मतलब क्या बात वाकई यार। हम और वो साड़ी 7 महीने में बनती है यार। इस मतलब तरह से बनारसी साड़ी भी एक सोने के धागों से बनती है, गोल्ड के धागों से बनती है, वो भी बड़ी महीनों से बनती है, वो लाखों रुपए की मिलती है। ऐसी साड़ी और जैसे शादी के सूट जो लाखों रुपए के बनते हैं, लाखों रुपए। मतलब उसमें एक शख्स ऐसा लगता है जैसे मकान बन रहा है ना, उतना टाइम लग जाता है। वो शख्स हाथ से बुना, मतलब पहनने वालों को, जो पहन सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको क्या रॉयल फील आती होगी कि इस बंदे ने साल लगा दिए इस साड़ी को बनाने में, 6 महीने लगा दिए इस लहंगे को बनाने में। किसी का शादी का लहंगा 6 महीने से बन रहा हो तो उसे क्या फील आएगी कि यार इतना अच्छा। मतलब जब वो आएगी, दुल्हन एंट्री करेगी, सबकी नज़र उस पर ही टिक जाएंगी। मतलब और किसी की मेहनत इतनी होगी। हाँ, कि वो हाथ। इस चीज़ के पैसे लोग देते हैं। और पता है आजकल उलट हो गया है। आजकल वाकई मतलब जैसे हाथ से बनी हुई चीज़ों का दौर है। इस चीज़ को मोदी जी ने कल प्रमोट किया गुजरात की, यानी कि जो इनका कल्चर है, जो हाथ से बने हुई चीज़ें हैं,
जैसे कपड़े हैं, जैसे वो होती है वेस्ट कोट होती है और लड़कों पे चलती है साफ फुल। बहुत आज गुजरात को दुनिया जान रही है, दुनिया पहचान रही है, तो इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे ही और ये थे गुजरात के प्लेसेस। जो लोग गुजरात से हैं हमें देख रहे हैं तो लाजमी कमेंट करें, और कौन कौन सी जगह पे गए हुए हैं वो हमें कमेंट करें कि यार मैंने ये जगह देखी, ये जगह देखी है। और गुजरात बहुत रिच है कल्चर के हवाले से, और गुजरात की एक चीज़ है जो हर पाकिस्तानी को भी पता होगी, आपको भी पता होगी। एक ऐसा गुजरात का कल्चर है, एक ऐसी एक्टिंग है, एक किसी जज्बा गरबा, वो पाकिस्तान को भी पता है, ऐसा ही वो दया के थ्रू पता है। दया के थ्रू भी और वैसे भी ड्रामों में भी, और भी जेठालाल के अलावा भी जेठालाल मतलब ऐसा ड्रामा है कि हर बच्चा बूढ़ा सब देखते हैं। बहुत शौक से। हाँ, लेकिन अब छोड़ दिया है लोगों ने, अब इतना नहीं, अब इतना वो नहीं एक्टर चेंज हो गया। नहीं, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, लड़ाई झगड़े हुए, बाकायदा कईयों को पेमेंट नहीं मिली, कई मसले। इनकी असल कहानी तो सुने आप, इनकी पीठ पीछे की कहानी, किसी ने किसी को तंग किया, किसी ने किसी को हैरेस किया है, ओ मतलब बहुत सारे इश्यूज उठे, मतलब राइटर प्रोड्यूसर के मामलात, और जो एक्टर थे मुझे उसने बोला है, मतलब आप कहानियां तो सुने, बड़े मतलब मामलात हुए हैं। तो इस एक बहुत बड़ा, एक तरह से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जो अच्छे से चल रहा था, और बहुत कहीं ना कहीं लोगों ने समझा, प्रोड्यूसर ने या पता नहीं राइटर ने, मैं बिल्कुल सही जहन में नहीं है मेरे, कंट्रोवर्सियाँ बहुत हुई हैं कि उसने समझा कि कोई कहीं नहीं जाएगा, या जो मैं कहूँगा वैसे ही चलेंगे। तो बाकायदा वही जो उनकी वो थी सिख की जो वाइफ थी, वो वही से, हाँ, पुरानी वाली चीज, ट्यूशन से उन्होंने उन्होंने बड़ा मतलब बताया कि इस तरह से मेरे साथ बिहेव किया गया, मतलब बहुत सारी बातें अब क्या कि क्लियर करूं। लेकिन इस वजह से मेरे ख्याल में शायद वो एक सबकी जो रिस्क चल रहा था, सबकी रोजी चल रही थी, वो थोड़ी सी हुई है गड़बड़। लेकिन तारक मेहता जो थे पुराने वाले, उनकी एक बात मुझे, वो उन्होंने कपिल शर्मा का शो जो है, हाँ कपिल शर्मा के शो में या पता नहीं किसी शो में आके बोला था कि लोगों ने उनसे पूछा कि आपको याद नहीं आता, तो उन्होंने कहा मेरी बात जिंदगी भर तक याद रखना, अगर तुम्हें लगता है कि एक चीज मुझे छोड़ने के बाद याद आएगी तो उसको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ना, और अगर छोड़ना ही है तो याद करना क्या। मतलब ऐसा ही है ना, तो अगर आप छोड़ो तो एक्सप्लेन तो समझ में आ गई होगी लोगों को। तो बहरहाल डांडिया गरबा कैसा पूरी दुनिया में, सॉरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में और ये लोग इंडिया वाले डांडिया और गरबा एक साथ करते हैं ना, मतलब हमारी डांडिया अलग होती है, डांडिया तो आती भी नहीं है सबको करने के लिए, मुझे तो नहीं आती। आते थे एक दूसरे के। खैर बहरहाल बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए क्या रखे, अल्लाह हाफिज।